हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टेडी नेचर लवर। आज मैं आप लोगों के साथ आई लव यू वीइंग और आई लव यू लेंजेन के पार्ट 17 को शेयर करने वाली हूँ गाइस। अगर आप लोगों को मेरी ये वीडियोस और स्टोरीज़ अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए ऐसी ही और वीडियोस के लिए। जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ वो प्रीवियस वीडियोस को देख लीजिए जिससे कि आपको स्टोरी समझ में आ सके। लास्ट पार्ट में हमने देखा था जियांग फैनमियांग और मैडम यू वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जियांग यानली और जियांग चेंग को लेकर के लैंड क्लैन आते हैं। लैंड क्लैनर ने बुलाया था वीजिंग और बेंस के सब्जेक्ट में बात करने के लिए। लैंड क्लैन उनसे कहते हैं कि वीजिंग और बेंस यहाँ गोसू में रह सकते हैं, मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर आकर रहें, वो यहाँ पर सुरक्षित रहेंगे। इसके बाद जियांग फैनमियांग और मैडम यू मान जाते हैं और वो उस जगह को विजिट करने जाते हैं जहाँ पर जिस जगह को लैंड क्लैन उन बेंस को देने वाला था। लेकिन तभी वो पूछते हैं कि वीजिंग कहाँ रहेगा, तो जेवुजुन कहते हैं कि वीजिंग वांगजी के साथ उसकी जिंगसी में रहेगा। इस बात को सुनकर जियांग फैनमियांग और मैडम यू को कुछ समझ में नहीं आता, वो शॉक्ड होकर के जेवुजुन की साइड देख रहे होते हैं। तभी जेवुजुन कुछ कहते तो नहीं हैं, वो बस मुस्कुराकर कहते हैं अभी नहीं, आपको वीजिंग खुद बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा, मास्टर वे आपको खुद बताएंगे कि बात क्या है। इस बात पर मैडम यू जियांग चेंग की साइड देखती हैं, वो कहती तो कुछ नहीं है लेकिन उन्हें पता चल गया था कि जियांग चेंग भी कोई बात है जैसे छुपा रहा है। वो आगे बात को नहीं बढ़ाते हैं, वो सोचते हैं कि हम वीजिंग से ही पूछ लेंगे। यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वीजिंग और वांगजी बैठे हुए थे वहाँ पे, वीजिंग को होश आ गया था। अब आगे वेंचिंग जब लेकर आती है, वीजिंग के दोनों बच्चों को लेकर आती है वो उसके पास। अभी तक इनका गाइस बच्चों का नाम नहीं रखा है इन लोगों ने, मैंने स्टोरी में अभी तक इस चीज़ को एक्सप्लेन नहीं करा है, अभी मैं करूँगी, इस पार्ट में करूँगी। तो अभी मैं उसको ना वीजिंग के बच्चे ही बोलूँगी, इन दोनों बेबीज़ को, आप लोग प्लीज़ माइंड मत करना। वेंचिंग जब उन बच्चों को लेकर आती है, वीजिंग और वांगजी उन बच्चों को देख के ना बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो इतना खुश हो गए थे लिटरली, वांगजी का जो फेस है ना उस पर ना हंसी बहुत मुश्किल से आती है, स्माइल ना बहुत मुश्किल से आती है। जब वो वीजिंग को देखता है ना खुश तभी आती है। और पिछले 3 महीने से वांगजी को ना बिल्कुल भी स्माइल नहीं आई थी क्योंकि वीजिंग बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में था। उसको ऐसे देख के तकलीफ़ में वांगजी बहुत ज़्यादा टेंस था। लेकिन अब जब उसने अपने बेबीज़ को देखा उसके फेस पे ऑटोमेटिकली एक स्माइल आ गई और उसको ऐसे स्माइल करते हुए देख के वेंचिंग, ग्रैनी वेंडिंग वहाँ पर जितने भी बैंस थे ना वो सब ना शॉक्ड हो गए थे। सभी बैंस वीजिंग को देखने के लिए आए थे क्योंकि वीजिंग बेहोश हो गया था, बहुत ज़्यादा टाइम तक वो बेहोश रहा था, 4-5 घंटे तक बर्थ देने के बाद। इसलिए सभी बैंस उसको देखने आए थे वो ठीक है या नहीं, और उन बच्चों को ब्लेसिंग्स देने आए थे। इसके बाद वेंचिंग उन बच्चों को, जिसमें से एक बच्चा ना वेंचिंग के पास था और एक ग्रैनी वैन के पास था, इनकी गोदी में था। ग्रैनी वैन के पास जो बेबी था ना वो उसको वांगजी को दे देती है और वेंचिंग के पास जो बेबी था वो उस बेबी को वीजिंग को दे देती है और कहती है, टीस करते हुए ना वीजिंग से कहती है कि तुम्हारा एक भी बेटा ना तुम्हारे ऊपर नहीं गया। इनका पूरा टोटली फेस अपने फादर से मिलता है। क्या तुम रियल में इनकी मदर हो? कोई नहीं कहेगा कि तुम इनकी मदर हो, पता है तुम्हें वीजिंग? वीजिंग ना स्माइल करता है और कहता है कि मुझे पता है, मेरा लेंजन जानता है, मेरा लेंजा, कि मैं इनकी मदर हूँ और मेरे बेबीज़ जानते हैं कि मैं इनकी मदर हूँ, तो किसी और के कहने से ना मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ऐसा कह के वो लिटरली अपने बेबीज़ को ना देखने लग जाता है। वो उसके हाथ में जो बेबी था ना उसके फोरहेड पे किस कर लेता है। एंड सेम वांगजी भी उसके फोरहेड पे ना किस कर लेता है, उसके हाथ में जो बेबी था गोदी में।
एंड इसके बाद वो दोनों एक दूसरे की साइड देखने लगते हैं। वीइंग और वांग जी एक दूसरे को देख रहे थे और लिटरली वांग जी भूल जाता है कि यहाँ पे और लोग भी हैं मौजूद। वो वीइंग के लिप्स पे वीइंग को किस कर लेता है और बहुत ही ज़्यादा मतलब कहते हैं ना एक पैशनेट किस होता है ना, एक डीपली एक कंफर्ट देने वाला किस, ऐसा किस किया था वांग जी ने। सब लोग शाई फील कर रहे थे उनको देख कर के, लेकिन उन दोनों को वीइंग और वांग जी को देखकर कोई भी कह नहीं सकता था कि इन लोगों को शाई फील हो रहा है। पूरे 3 मिनट तक वांग जी और वीइंग ने एक दूसरे को किस किया था। उसके बाद वो दोनों अलग होते हैं। अलग होने के बाद उनको बिल्कुल भी शाई फील नहीं हो रहा था, बल्कि वो तो अपने में मगन थे। वो एक दूसरे को ना कहते हैं लेंज, वीइंग ना वांग जी से कहता है लेंजा, ये बेबीज़ देखो ये टोटली तुम्हारे ऊपर गए हैं, ये ना बिल्कुल तुम्हारे जैसे हैं। तभी वांग जी कहता है कि नहीं, ये टोटली मेरे ऊपर ना जाए, मुझे ना वीइंग जैसे शरारती बच्चे चाहिए। वीइंग जैसे शरारत करता था ना, वैसे मुझे शरारती बच्चे चाहिए। और ये कह के ना वांग जी कहता है कि तुम्हें ना फीड कराओ एक एक करके, तुम पहले उसे फीड करा लो, फिर मैं इसे फीड करवाने के लिए तुम्हें दे दूँगा। इसके बाद वीइंग फीड कराने लगता है, उसके हाथों में जो बेबी था उसको फीड कराने लगता है। तभी वेंचिंग कहते हैं कि वांग जी के हाथ में जो बेबी है वो पहले पैदा हुआ है, पूरे 1 मिनट पहले वो पैदा हुआ है, तुम उसका क्या नाम रखने वाले हो वीइंग। तभी वीइंग कहता है कि मैंने अभी तक सोचा नहीं, मैं बता दूंगा, लेकिन सोच करके अभी थोड़ी बहुत देर में, मैं कल तक बता दूंगा। ऐसे कह के वो फीड कराने लगता है। थोड़ी देर बाद वांग जी के हाथ में जो बेबी था वो थोड़ा सा ना मतलब उसको ना भूख लगी थी, तो वो थोड़ा सा ना रोता है। बेबी स्टार्टिंग में जब पैदा होते हैं ना, बर्थ होती है, तो वो स्टार्टिंग में ना ज़्यादा तेज़ नहीं रोते हैं, वो धीरे धीरे ही रोते हैं। तो वो ना थोड़ा सा ना रोया था। उसको ऐसे करते हुए देख के ना वांग जी शॉक्ड हो जाता है कि ये क्या हुआ, ये रो क्यों रहा है, और वो भी ऐसे इतनी कम आवाज़ में। तो वेंचिंग उसको समझाती है कि अभी वो न्यू बॉर्न बेबी है, वो ऐसे ही रोएगा, उसकी आवाज़ अभी इतनी भी मजबूत नहीं है, उसकी हड्डियों को मजबूत होने में टाइम लगेगा, आवाज़ को मजबूत होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तुम 3 महीने बाद देखना ये कितना तेज चिल्लाने वाला है। ये वीइंग के हैं, और वीइंग की आवाज़ देखिए ना तुमने, कितनी तेज चिल्लाता है, हम रात में सो भी नहीं पाते हैं। वांग जी को ना बहुत ज़्यादा शाई फील हो रहा था इस बात के लिए। इस बात को सुनकर लिटरली वांग जी और वीइंग दोनों को ना शाई फील होता है। इसके बाद वेंचिंग वहाँ से चली जाती है और वीइंग और वांग जी अपने बेबीज़ को एक एक करके फीड कराते हैं। और वो फीड करने के बाद ना वो सो गए थे। सोने के बाद वांग जी उनके सोने के बाद वीइंग से पूछता है कि वीइंग, क्या मैं अपने गा को बता दूँ ये बात। तब वीइंग कहता है कि हाँ, तुमने अभी तक बताया क्यों नहीं, बता दो ना जेवुजुन को और जियांग चैंग को भी बताना है मुझे कि मेरे ना 2 ट्विंस बेबी हुए हैं, वो भी दोनों बॉय हैं। मुझे ना ये चीज़ ना बतानी है, मेरे से ना इंतज़ार नहीं हो रहा है। काश जियांग चैंग यहाँ पे होता और जियांग यानली, मेरी सेजे यहाँ पर होती ना, कितना अच्छा होता। मेरी सेजे को ना ये बेबीज़ बहुत पसंद आते, मेरे बहुत अच्छे लगते उनको, वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती। तभी वांग जी को एक बटरफ्लाई लेटर रिसीव हुआ जो कि जेवुजुन ने भेजा था उसको। उस लेटर को वो पढ़ता है, वीइंग के सामने रीड करता है। उसमें लिखा हुआ था कि वांग जी, तुम कैसे हो मेरे भाई, और मास्टर वे भी कैसे हैं, तुम पेरेंट्स कब बनने वाले हो, मुझे ये ज़रूर बताना। जब भी तुम पेरेंट्स बन जाओ मुझे ज़रूर बताना। मैं बेबी के लिए इंतज़ार नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे ना उस बेबी को देखना है। जो तुम दोनों का ना बेबी होगा ना, मुझे उसे देखना है, मेरे से इंतज़ार नहीं हो रहा है। और एक बात, ये खबर मुझे जियांग चैंग से पहले बताना, जियांग चैंग को ना बाद में बताना, पहले मुझे बताना। मुझे पूरा विश्वास है वांग जी, तुम पहले मुझे बताओगे, बाद में जियांग चैंग को। और इतना लिखने के बाद उसमें लिखा हुआ था लेटर में, अंकल तैयार हो गए हैं, अंकल चाहते हैं कि मास्टर वे और वो सभी बेंस यहाँ गुसू में आकर के रहें। मैडम यू और जियांग फैनमियांग, जियांग चैंग और जियान यानली
राजकुमारी जियांग यानली के साथ यहाँ पर आए हुए हैं लैन क्लैन में, और इन्हें छुपकर आना पड़ा था क्योंकि जिन गौनसा ने अपने जासूसों को चारों तरफ फैला रखा है, वो सब चारों तरफ फैले हुए हैं। बल्कि वांग जी, मैं तुम्हें परेशान तो नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए जिन गौनसा ने यहाँ गूसू क्लैन में एक जासूस को भेजा था। हमने उसे पकड़ लिया था, कुछ महीने पहले ही पकड़ लिया था, लेकिन अब हमें पता चल रहा है कि उसकी फैमिली को ना खतरा है, उससे ना ये काम ना ज़बरदस्ती करवाया जा रहा है। इसलिए अंकल चाहते हैं इतनी डेंजरस सिचुएशन में तुम सब, आप दोनों, वांग जी तुम और मास्टर वे आप यहाँ गूसू में आकर रहें, क्योंकि जिन गौनसा इतनी जल्दी गूसू पर हमला नहीं कर सकता है, और अगर वैन रूहान भी जिंदा है तो हमें पता लगाना होगा, और वो भी अभी बिना अपनी किसी भी सिपाही के, उसके पास कोई भी आर्मी नहीं है, तो वो किसी पर भी हमला नहीं कर सकता है अभी। और आपको भी मास्टर वे आराम की सख्त ज़रूरत है, आप प्रेग्नेंट हैं, तो मुझे लगता है कि आपको यहाँ आ जाना चाहिए। और आपको मैं चाहता हूँ कि आप दोनों शादी कर लें। इतना लिखने के बाद जेवुजुन ने लिखा था कि जो भी हो मुझे जल्दी से बताना, हम लोग कुछ दिन बाद जैसे ही तुम तैयार हो जाओगे यहाँ आने के लिए, हम लोग तुम्हें लेने के लिए आ जाएंगे। अंकल तैयार हैं, अंकल ने जगह भी निश्चित कर लिया कि कहाँ पर रहेंगे वो बेंस, कहाँ पर रहेंगे, और वीजिंग तुम्हारे साथ जिंगसी में रहेगा। अंकल ने खुद कहा है कि वीजिंग तुम्हारे साथ यहाँ क्लैन में रह सकता है। इसके बाद वो लेटर ना पूरा हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद वांग जी वीजिंग की तरफ देखता है और एक लेटर लिखता है जिसमें उसने सब कुछ लिख दिया था कि वो क्या क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं। उनके 2 ट्विंस हुए हैं, और वो उस मैसेज को, उस बटरफ्लाई लेटर को सेंड कर देता है। और वो बटरफ्लाई लेटर पूरे 2 घंटे बाद जेवुजुन को रिसीव हो गया था। जेवुजुन जैसे ही उस लेटर को पढ़ते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। और तो और सबसे बड़ी बात, वो ये भूल गए थे कि लेटर पढ़ते टाइम ना उनके पास में कोई और भी बैठा हुआ है। वहाँ पे जियांग चैंग और जियान यानली थे। ये तीनों डिनर करने से पहले वहाँ बैठे हुए थे। इवनिंग का टाइम हो रहा था, ये लोग चाय पी रहे थे, टी पी रहे थे ये लोग। और लिटरली जेवुजुन ने नॉर्मली ना उस लेटर को खोला और पढ़ दिया, सबके सामने पढ़ दिया। और वहाँ पे पीछे से ना जियांग फैनमियांग और मैडम यू भी खड़े हुए थे। उन्हें पता ही नहीं था कि मैडम यू और जियांग फैनमियांग वहाँ खड़े हुए हैं। जियांग फैनमियांग और मैडम यू के साथ साथ उनके पीछे लैन कुरैन भी वहाँ पे खड़े हुए थे, और उन्होंने भी सुन लिया था कि वीजिंग ने ट्विंस बेबीज़ को बर्थ दिया है। जियांग चैंग और जेवुजुन तो बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे, और जियान यानली बेचारी, उनको तो कुछ पता ही नहीं था, तो वो खुश भी थी और वो शॉक्ड भी थी कि कैसे और कब। तब जेवुजुन कहते हैं कि राजकुमारी हमें माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन वीजिंग ने, मास्टर वे ने और वांग जी ने हमसे मना किया था कि वो हम कभी अभी ना, मतलब हम किसी को ना बताएं, वो खुद बताना चाहते थे। मतलब इतनी खुशी थी ना कि जेवुजुन ना शब्दों को उल्टा पल्टा बोल रहे थे, ऐसे गलत सलत बोल रहे थे। और तभी ना जियांग यानली कहते हैं कि आप शांत हो जाइए और मुझे आराम से बताइए। जेवुजुन आप बैठ जाइए पहले, और अब मुझे आराम से बताइए। जेवुजुन वहाँ पे ना एक चेयर पे बैठ गए थे, और फिर आराम से सांस लेने के बाद बोलते हैं, मैडम जू और जियांग फैनमियांग को किसी ने नोट ही नहीं किया, और लैन कुरैन को भी। वो लोग ना वहाँ पीछे खड़े हुए थे, 10 कदम दूर खड़े हुए थे, लेकिन ये लोग इतना तेज बात कर रहे थे आज कि इनकी आवाज़ दूर तक जा रही थी। जेवुजुन कहते हैं कि हमें बता देना चाहिए था, मुझे और जियांग चैंग को पता था, बल्कि मुझे तो जियांग चैंग से पहले से पता है। मुझे तब से पता था जब हम युद्ध कर रहे थे। वीजिंग और मास्टर वे एक दूसरे को पसंद करते हैं, और उन्होंने शादी कर ली है। उनकी ना बस एक बाउस उनकी कंप्लीट नहीं है, उन्होंने अपने एल्डर्स के सामने बाउस नहीं लिए हैं। लेकिन जैसे हमारी लैंड क्लैन का रूल है ना, हमारा जो फोरहेड रिबन है उसको हम अपने पार्टनर के हाथ पर बांधते हैं। ये हमारी एक रिचुअल है, उसके बाद मैरिज कंप्लीट होती है। वो रिचुअल वांग जी ने मास्टर वे के साथ की है, और उन लोगों ने स्काई को और अर्थ को देखकर भी बाउस लिए हैं।
उन्होंने अपनी मैरिज कंप्लीट की है, बस उन्हें एल्डर्स का डर था। वो ऐसे युद्ध के बाद इतनी टेंशन हो गई, इतना सब कुछ हो गया। वो लिटरली युद्ध के बाद सबसे कहने वाले थे कि उन्हें शादी करनी है, लेकिन वो कह नहीं पाए, उससे पहले ही इतनी सारी प्रॉब्लम्स आ गई। और मास्टर वे उस टाइम प्रेग्नेंट थे जब उन पर ये इल्ज़ाम लगाया गया था कि वो वैन रूहान से मिले हुए हैं और उन्होंने वैन रूहान को भगाया है, जबकि ऐसा नहीं है। हम सब जानते हैं कि मास्टर वे कितने अच्छे इंसान हैं। वो वैन रूहान को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। जियांग यानली ये सब सुनकर कि वीजिंग उस टाइम प्रेग्नेंट था और उसके साथ ऐसा हुआ, वो बहुत ज़्यादा दुखी हो जाती हैं। लेकिन वो उनको ऐसे दुखी देखकर ना जेवोजुन कहते हैं कि लेकिन अब ना खुशी का टाइम है। आपको पता है राजकुमारी, वांग जी ने मुझे लेटर में बताया है कि वीजिंग के और वांग जी के ट्विंस बेबी हुए हैं, उनके 2 जुड़वा बच्चे हुए हैं। अभी तक उन लोगों ने उनका नाम नहीं सोचा है, क्योंकि वो अभी कुछ घंटे पहले ही बर्थ हुआ है उनका। वो अभी कुछ टाइम पहले ही बॉर्न हुए हैं। ये सुन के ना जियांग याली कहती कि मुझे वीजिंग से मिलना है, प्लीज़ आप लोग मुझे लेके चलिए ना। जियांग चैंग मुझे लेकर चलो ना, मुझे वीजिंग के पास जाना है, उसे ना इस समय मेरी बहुत ज़रूरत है, तो मुझे लेकर चलो प्लीज़। तभी वहाँ पे लैन कुरैन आ जाते हैं और लैन कुरैन को देखकर ये सब ना चुप हो गए थे, एकदम चुप। जेवोजुन, जियांग याली, जियांग चैंग ये सब ना चुप हो गए थे और इनके फेस पे जो स्माइल थी ना वो गायब हो जाती है और वो एकदम स्ट्रिक्ट फेस देख के इनकी स्माइल एकदम गायब हो गई थी। ये लोग भी सीरियस हो गए थे, कहीं लैन क्लैन के हेड लैन कुरैन ने ये सब कुछ सुन तो नहीं लिया। तभी लैन कुरैन कहते हैं कि जेवोजुन, लैन सीचेन, तुम किस विषय में बात कर रहे हो? किसके जुड़वा बच्चे हुए हैं, बताओ मुझे। तुमने अभी क्या नाम लिया, फिर से लेना। वांग जी के जुड़वा बच्चे कैसे हो सकते हैं? उसने अभी तक शादी भी नहीं की है। तब जेवोजुन कहते हैं कि अंकल, मैं इस विषय में आपको नहीं बता सकता हूँ, वांग जी ने मुझसे मना किया है, वो खुद बताना चाहता है आपको, वो इस बारे में आपको खुद बताएगा। इसके बाद जियांग फैनमियांग और मैडम यू आते हैं और मैडम यू लैन कुरैन कुछ बोलने ही वाला था उससे पहले ही कहती हैं कि जियांग चैंग, मुझे बताओ क्या हो रहा है और सच बताना, कुछ भी छुपाने की कोई ज़रूरत नहीं है। वीजिंग कहीं किसी मुसीबत में तो नहीं है, मुझे बताओ, जल्दी बताओ क्या बात है, बोलो जल्दी। तब जियांग चैंग सब कुछ सच बता देता है कि कैसे वांग जी और वीजिंग ने शादी की थी, कैसे उनके बेबीज़ हुए हैं अभी कुछ घंटों पहले, अभी ना 12 या 13 घंटे ही हुए हैं उनके बेबीज़ को बर्थ लिए हुए। इस चीज़ को सुन के, इस बात को सुन के लैन कुरैन और जियांग फैनमियांग तो शॉक्ड हो गए थे। उनको ना मतलब खुशी भी थी और वो शॉक्ड भी थे। उनको ना बहुत ज़्यादा अजीब सा फील हो रहा था, ऐसी खुशी फील हो रही थी, वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। इतना ज़्यादा वो खुश हो रहे थे, वो कैसे दिखाएं कि हम खुश हैं, वो समझ नहीं पा रहे थे। लेकिन मैडम यू तो बहुत खुश हो जाती है, वो कहती हैं कि जियांग चैंग, तुम जानते हो ना वीजिंग कहाँ है, मुझे मिलना है और हम अभी निकल रहे हैं यहाँ से उससे मिलने के लिए, चलो जल्दी। हेलो एवरीवन, इससे आगे की स्टोरी गाइस मैं नेक्स्ट एपिसोड में, नेक्स्ट पार्ट में शेयर करूँगी। टाटा बाय बाय, टेक केयर। हेलो एवरीवन।